मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तान के अमन पर वार, पै दर पै दहशतगर्द हमले। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल कचहरी के बाहर पहुंचा, कुछ देर तक गेट के करीब बैठा रहा। बज़ाहिर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, सिक्योरिटी चेकिंग के बायस रुक गया, फिर सड़क पे धमाके से खुद को उड़ा लिया। जराई के मुताबिक खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ, फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। धमाके के साथ बहुत सी चीजें लिंक, जल्द शवाहिद सामने लाए जाएंगे। जो भी मुलविस होगा, चाहे दूसरे मुल्क से हो, माफ नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टूक पैगाम, कहा अफगान तालिबान को हर सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना होगा, वरना खुद बंदोबस्त करेंगे। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी ई टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। वाना और इस्लामाबाद हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। भारत खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक फितनुल हिंदुस्तान और फितनुल खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अफगानिस्तान सुन ले, कलअदम टीटीपी की हिमायत से अमन कायम नहीं होगा। अफगान हुकूमत कलअदम दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कई बार अमन दुश्मनों के हमलों को नाकाम बनाया। फितनुल खवारिज, टीटीपी अफगान तालिबान की एक्सटेंशन। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमला, वेकअप कॉल। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। इस हमले के बाद काबुल से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद खत्म हो गई। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। हम हालत जंग में हैं, पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्द हमलों के साथ मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। तहकीकात के बाद सबूत दुनिया के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तिलात अता ताड़र का ऐलान, कहा इस्लामाबाद हमले के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वाना हमले के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनसे पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बुज़दिल दुश्मन फितनुल खवारिज का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला पसपा, ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद कर दिया। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 6.5 अफराद मौजूद थे। अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज के जवानों ने 2 खवारिज को मौके पर ही अंजाम तक पहुंचा दिया। मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुनहदिम, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अफगान खारजियों ने कॉलेज के गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। ऐवान बाला से बिल 2/3 अक्सरियत से पास हुआ। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच ही करता है। तमाम इत्तेहादियों से वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। तमाम इकाइयों के बराबर नुमाइंदगी होगी। सूबों के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। 184(3) को खत्म नहीं किया गया। वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र का खिताब, कहा जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत से होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान भी शामिल होंगे। फील्ड मार्शल रैंक है। ये एजाज ताहयात रहता है।
तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम को बाकू तरामीम करार दे दिया। एटमी मुल्क का सरबराह बाहर बैठकर तरामीम की मंजूरी देता है, इकदाम किसी सूरत कबूल नहीं। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया। हुकूमत अदालतों से मर्जी के फैसले लेना चाहती है, उन्हें कानून के कटहरे में लाएंगे। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुंह से अवाम के सामने जाएंगे? सलामती कौंसल सियासी वजूहात के बाइस बदस्तूर तातुल का शिकार। आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। आलमी ताउन और निफास के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। कसीरुल जहती इदारों को मजबूत करना ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब, कहा पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। COP30 कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। जेसिंडा आर्डन ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी। पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दामात और आलूदगी के खात्मे के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली से न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म को आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद खराब। औसत शरह 500 से बढ़ गई। फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 26 मुकदमा दर्ज, 464 अफराद को जुर्माने। बाईस साल पहले का ऑर्डर है तो पहले कहाँ थे? 22 साल बाद याद आया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब मामला अदालत लाने से आपकी बदनीयती जाहिर होती है। इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जब मर्जी दरख्वास्त दायर कर दें। सेशन जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। संगजानी जलसा केस, शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का उमर अयूब और जरताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। आइंदा समात पर रिपोर्ट मांग ली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। जिसे अच्छा नहीं समझते उसके खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट बन जाएगी। FC मुलाजिम की बहाली केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, मनशियात स्मगलिंग इल्ज़ाम पर बरतरफ हसन आफरीदी को बहाल कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का BBC पर नशर होने वाली मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डॉक्यूमेंट्री झूठ और बदनाम करने की कोशिश करार। 14 नवंबर तक मुआफ़ी और ख़बर से दस्तबरदारी का मुतालबा। बसूरत दीगर $1 बिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। BBC के चेयरमैन समीर शाह ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली कैद में मुतादिद फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत दिए जाने का खदशा। इसराइली पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने का इब्तदाई बिल मंजूर। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मिठाई तकसीम की। और नया हरीफ, नया मिशन, शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। गलतियां दूर करना होंगी। ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ, टीम इनफॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।